नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. इस केस में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की बैठक, निगम अधिकारियों के साथ मानसून को लेकर चर्चा, जिलाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वहां भ्रमण पर आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला, आपदा से निपटने को लेकर की बैठक, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। जलभराव को लेकर बारिश के बीच डीएम सोनिका ने किया निरीक्षण, कई क्षेत्रों का दौरा कर पानी निकासी की देखी व्यवस्थाएं, अधिकारियों को ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के दिए निर्देश। काशीपुर पुलिस ने 2 साल बाद जगदीश की हत्या का किया खुलासा, घटना में शामिल आरोपी को भेजा जेल, मजदूरी को लेकर दिया गया था हत्या को अंजाम। ऋषिकेश में बारिश के रेड अलर्ट के बाद एक्शन में एसडीआरएफ, सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने किया निरीक्षण, आपात स्थिति से निपटने के दिए निर्देश। और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भडाना के पक्ष में आयोजित जनसभा में शिरकत की। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, सांसद त्रिवेंद्र सिंह सहित बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मंगलौर विधानसभा का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सालाजी के लिए, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए, आप सबका समर्थन और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। भाई करतार सिंह भडाना जी का समर्थन, पार्टी का सहयोग और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आप सबके बीच में ऐसी विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने आप सबकी सेवा का संकल्प लिया है जो आज तक अभी आदरणीय त्रिवेंद्र जी बोल रहे थे, हमारे जयंत चौधरी जी बोल रहे थे कि आज तक यहां पर केवल 2 ही लोगों का शासन चलता रहा है, जो सेवा से दूर, विकास से दूर, सुशासन से दूर और जनता से हमेशा दूर रहा है। चुनाव के दिनों को छोड़ दिया जाए तो हमेशा ऐसे प्रत्याशी जो आप सबका वोट लेकर आप सबके बीच में दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। करतार भडाना जी ने संकल्प लिया है कि जीतने के बाद सुशासन और विकास को आपके सबके बीच में लाना है, मंगलौर विधानसभा में लाना है। भाइयों बहनों, करतार भडाना जी का यहां से बहुत पुराना नाता है। ये 20 वर्षों से भी अधिक समय से इस क्षेत्र की सेवा करते रहे हैं। यहां के हरेक के दुख सुख में हमेशा सहयोगी होते रहे, उनके साथ खड़े रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता लगातार एक मिथक और परिपाटी तोड़ने का काम कर रही है, 2022 के आम चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने पहली बार उत्तराखंड में एक मिथक तोड़ा। भाइयों बहनों, जो मिथक था कि हर चुनाव में सरकार बदल जाती है, एक परिपाटी थी कि एक बार इस पार्टी की सरकार और दूसरी बार चुनाव होता है तो दूसरी पार्टी की सरकार। ये मिथक 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने तोड़ दिया, एक इतिहास बना दिया। आप सबके समक्ष भी एक मौका है कि आप इस बार यहां का एक मिथक तोड़ेंगे। और मैं जिस प्रकार से देख रहा हूं, पिछले 2-2.5 घंटों में मैंने आप सबके बीच में देखा है जिस प्रकार की ऊर्जा, इतनी चिलचिलाती धूप, गर्मी, इस उमस भरी गर्मी में आप सबका जो मैं उत्साह देख रहा हूं, आप सबके अंदर जो ऊर्जा देख रहा हूं, भाइयों बहनों, मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है कि इस बार आप सारे निकट तोड़ने वाले हैं और यहां कमल का फूल खिलाने वाले हैं। 10 जुलाई को भाई करतार भडाना जी को भारी बहुमत से जिताकर मंगलौर विधानसभा में एक बार कमल का फूल खिला दीजिए
मैं आपसे वादा करता हूं कि जितने सारे यहां पे अनेक काम इस क्षेत्र में होने हैं, भाइयों बहनों, मेरी उंगली के सामने लिपाहेड़ी गांव, जो हाईवे और गांव को जोड़ने वाला पुल है, एक नहीं 25-30 गांवों के आगमन के लिए जो पुल क्षतिग्रस्त है। तो मंगलौर से सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर मानसून की तैयारियां सहित सफाई व्यवस्था आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निराश्रित गौवंश के लिए निगम की ओर से चिन्हित भूमि को जिलाधिकारी देहरादून को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कड़े शब्दों में कहा कि गोविंद नगर में कूड़े के पहाड़ पर नियमित कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाए, जिससे दुर्गंध न उठे। साथ ही उन्होंने कहा कि कूड़ा वाहनों से कूड़ा उठान के बाद से मार्ग से गुजरने पर कूड़ा ढका हुआ हो, यह सुनिश्चित करे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने केवलानंद चौक मायाकुंड पर पड़े कूड़े पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सीसीटीवी को लेकर कहा कि नगर भर में संचालित कैमरे संचालित हो, ये ध्यान रखा जाए। डेंगू मलेरिया आदि को ध्यान में रखते हुए कीटनाशक दवा छिड़काव के लिए भी कहा। इसी के साथ ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नियमित रूप से साफ सफाई की जाए और इसके अलावा पथ प्रकाश नियमित रूप से संचालित हो, जिससे जनता को आवागमन में अंधेरे की समस्या न पैदा हो। होने वाला है। हालांकि आप जानते हैं लगातार मैं मानसून के संदर्भ में बैठ के ले रहा हूं, चाहे मुझे डीएम के साथ बैठना हो, चाहे अन्य अधिकारियों के साथ बैठना हो या स्थलीय निरीक्षण करना हो। आज नगर निगम के तमाम अधिकारियों से, नगर निगम ऋषिकेश के तमाम अधिकारियों के साथ मेरा बैठना हुआ है। मानसून के सिलसिले में उन्होंने क्या काम किए हैं, मैंने नाला सफाई है, उससे पहले की जो इक्विपमेंट है उनके खरीदने की, उनके रिजर्व करने की सारी जानकारी उनसे ली है और उम्मीद कर रहा हूं कि जैसा उनके द्वारा बताया गया तो इसमें हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और साथ में जो हमारा गोविंद नगर का कूड़ा घर है, जहाँ अक्सर जो है कभी कभी आग लगती है और उसके साथ साथ वहाँ पे आवश्यकता अनुसार ये दवाई छिड़कते हैं कि नहीं छिड़कते, इसके बारे में चर्चा की है। और जो हमारे जल भराव वाले पॉइंट्स हैं उसमें अभी तक इन्होंने क्या कार्रवाई की, तुरंत उस पर कार्रवाई करें, नहीं तो बड़ा आने वाले टाइम पे दिक्कत ना हो, जनता को परेशानी ना हो, उसके लिए मैंने उनसे कहा है। त्रिवेणी घाट आप जानते हैं कि एक हमारा हार्ट है ऋषिकेश का, पूरे विश्व भर के लोग आते हैं, वहां पे गंदगी और वहां पे जो कुछ लोग फूल और दूसरे प्रकार का सामान बेचते हैं, उनके लिए बहुत साफ शब्दों में कहा कि उनको एक साइड में जगह दी जाए, सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और उनको चिन्हित करके कहाँ के लोग हैं, कौन लोग हैं, उनका वेरिफिकेशन करके और उनको एक ठिकाने पे, यानी एक स्थान पर नियत स्थान पर उनको। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला लगभग 4 दिनों से कुमाऊं भ्रमण पर है। वहीं उन्होंने नैनीताल, अल्मोड़ा और अन्य पहाड़ों में आपदा से निपटने के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक की। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर में आ रही समस्याओं से रोहेला को अवगत कराया। आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मानसून सत्र से पहले और मानसून सत्र के बाद जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनका निस्तारण अधिकारी तुरंत करें। उन्होंने कहा कि मानसून से कोई जनहानि ना हो और ना पशु हानि हो, इसको लेकर के अधिकारी अभी से सतर्क हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। आपदा को लेकर के अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है, वो अपने अपने विभागों से संबंधित कार्य करें। होने से पहले और मानसून सत्र जो प्रारंभ हो गया उसके अंतर्गत भी, और लगातार ये निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि हमें अपनी प्रबंधन, आपदा प्रबंधन की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना है ताकि जन हानि, पशु हानि या सामाजिक रूप से जो लोगों की परेशानियां हैं वो ज्यादा न। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। एमओयू को लेकर के ये बड़ी खबर है, जहां पर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम धामी ने अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज और अमेजॉन इंडिया के बीच एमओयू किया हस्तांतरित। वहीं सीएम ने अमेजॉन इंडिया के ई मार्केटिंग पोर्टल पर हाउस ऑफ हिमालयाज की विधिवत लॉन्चिंग की है। स्थानीय उत्पादों की खरीदारी पीएम मोदी द्वारा इन्वेस्टर समिट में हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड की गई थी लॉन्चिंग। सीएम धामी ने ये कहा है, इस ब्रांड को लॉन्च करने का उद्देश्य प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना है।
हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड में शामिल उत्पादों को प्रोसेसिंग और उत्पादन का अधिकांश कार्य किया जाता है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। महिला स्वयं सहायता समूहों की आजीविका को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। ई मार्केटिंग पोर्टल्स के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय उत्पादों की देश और दुनिया के हर क्षेत्र से की जा सकेगी ऑनलाइन खरीदारी। सीएम धामी ने सचिव ग्राम्य विकास के पीए को इसके निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के विभिन्न उत्पादों को कैटेगराइज कर उनकी कैटेगरी वाइज ब्रांडिंग की जाए, सीएम धामी ने कहा है। तो ये बड़ा कदम है स्थानीय उत्पादों की खरीदारी को लेकर के। और देहरादून से ये खबर सामने आई है जहां पर सीएम धामी ने अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज और अमेजॉन इंडिया के बीच एमओयू को हस्तांतरित किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और काशीपुर पुलिस ने 2 साल बाद जगदीश की हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि मृतक जगदीश की पत्नी दुर्गावती ने पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें दुर्गावती ने बताया था कि 27 जुलाई 2022 को रमेश उर्फ पप्पू ने उनके घर आकर के बताया था कि जगदीश पप्पू के खेत में शराब पीकर पड़ा हुआ है। मृतक के सिर पर चोट का निशान था, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। पप्पू को जगदीश की हत्या के मामले में संदिग्ध पाया गया। मामले की जांच प्रभारी निरीक्षक कुंडा विक्रम सिंह राठौर को सौंपी गई थी, लेकिन घटनास्थल पर कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिसके चलते संदिग्ध आरोपी पप्पू का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। पॉलीग्राफ टेस्ट में पप्पू ने जगदीश की हत्या करना स्वीकार कर लिया है, जिसमें पता चला है कि पप्पू ने जगदीश को मजदूरी के 800 रुपये देने थे, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पप्पू ने गुस्से में आकर के जगदीश के सिर पर फावड़े से वार कर दिया, जिससे जगदीश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जगदीश अक्सर शराब पीकर खेतों और सड़कों पर पड़ा रहता था, जिसका फायदा उठाते हुए पप्पू ने जगदीश के घर वालों को उसके शराब पीकर खेत की मेड़ पर होने की खबर सुनाई। पप्पू के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने पप्पू को हिरासत में ले लिया और पप्पू की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा की बरामद कर उसे कब्जे में ले लिया। अपराध वर्कआउट होना चाहिए, अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना चाहिए। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीजे महोदय द्वारा निर्देश रहता है कि ऑल क्राइम्स, हीनस क्राइम्स शुड बी वर्कड आउट। तो आज बड़ा एक खुशी का दिन है कि एक पुलिसिंग में सेटिस्फैक्शन वाला दिन है कि 2 साल से पेंडिंग चल रहा था, 2 साल से ब्लाइंड था एक केस, जो हत्या का मुकदमा रजिस्टर हुआ था काशीपुर थाने में। तो जिसमें प्रतापपुर चौकी क्षेत्र के निकट जो है एक पुलिया के निकट एक बॉडी मिली थी, जिसमें मृतक हमारा जगदीश उर्फ साधु है। उसका मात्र पुलिया के पास जो बॉडी मिली थी और सर पे चोट था। संभवतः ऐसा दिख रहा था क्योंकि वो शराब के बहुत ज्यादा नशे का आदी था और कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। किसी ने जाते हुए, किसी ने लड़ाई करते हुए कुछ भी नहीं देखा था। एवरीवन सबने मान लिया था कि ये पुलिया से नशे की हालत में गिर के मौत हुआ। परंतु परिवार वालों ने संदेह के आधार पर 302 मुक्त लिखवा दिया था। 2 आईओ, जो इस केस का अभी आईओ है विक्रम राठौड़ और हमारा होशियार सिंह, इन दोनों की कड़ी मेहनत और एक प्रोफेशनल पुलिसिंग का बदौलत आज उस केस का वर्कआउट हुआ है। हमने उसको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करते हुए लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए सब्जेक्ट किया था। ऑफिशियली नहीं आई थी, पर करने के दौरान उसको गुड कॉप बैड कॉप की एक अलग अलग तरीके से एक साइकोलॉजिकल पूछताछ करने के बाद वो कबूल लिया उसने। 2 साल से जो क्रैक नहीं हुआ था उसने अपने आप क्रैक हो गया और उसका पूरा कन्फेशन ले लिया। कहानी ये निकलता कि इन दोनों के बीच में पैसे का लेन देन था। वो मजदूरी का काम करता था हमारा मृतक, ये ठेकेदारी में काम। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर जलभराव को लेकर के भारी बारिश के बीच डीएम सोनिका ने स्थलीय निरीक्षण किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जलभराव को लेकर भारी बारिश के बीच डीएम सोनिका ने स्थलीय निरीक्षण किया है। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर पानी निकासी की देखी व्यवस्थाएं, विभिन्न विभागों के अधिकारियों को ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से बिजली के ट्रांसफार्मर के पास न पानी इकट्ठा हो, पानी न बहे, इसके लिए भी कहा गया है। वहीं जलभराव की स्थिति पर नगर निगम के अधिकारी मौके पर जाकर पानी की निकासी करें। मानसून के दौरान सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें और अपना मोबाइल खुला रखें, ये कहा गया है डीएम सोनिका के द्वारा। लापरवाही होने पर बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि बरसात लगातार है और ऐसे में जलभराव के बीच खुद भारी बारिश के बीच डीएम सोनिका स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंची और पानी की निकासी की व्यवस्थाएं उन्होंने देखी। ड्रेनेज सिस्टम को एकदम ठीक करने के निर्देश यहां पर अधिकारियों को उन्होंने दिए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
और भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी होने के बाद से एसडीआरएफ की टीम जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। एसडीआरएफ के सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने आज ऋषिकेश के तमाम गंगा घाटों और तटों का निरीक्षण किया है। उन्होंने एसडीआरएफ के कर्मियों को जो है सभी गंगा घाटों पर नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने को तैयार रहने के लिए भी कहा है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिन उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका है। इसी के साथ ही बरसाती नदी और नाले भी उफान पर आएंगे, इसलिए एसडीआरएफ ने गंगा तटों पर अभी से मोर्चा संभाल लिया है, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि होने से रोका जा सके। तो वहीं आपातकालीन स्थिति में तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया जा सके। एसडीआरएफ के सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि एसडीआरएफ हर आपदा से निपटने के लिए तैयार है। आज निरीक्षण कर एसडीआरएफ के साथ आपदा और जल पुलिस की तैयारियों को परखा गया है, जो बेहतर मिली है। और अब आपको सीधा लिए चलेंगे ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, जहां गंगा आरती का सीधा प्रसारण चल रहा है।